जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी का मेला विश्व प्रसिद्ध है। देश विदेश से बाबा श्याम जी के भगत इस मेले में बाबा के चरणों में धोख लगाने के लिए आते हैं। आइए हम महात्मा जी से जानना चाहेंगे इस मेले का क्या महत्व है और यह मेला क्यों लगाया जाता है। जय सच्चिदानंद महात्मा जी। जय सच्चिदानंद जी। महात्मा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप खाटू श्याम जी से बहुत प्रेम करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण जी, जीव की सामर्थ्य नहीं कि वो परमात्मा से प्रेम कर सके। परमात्मा का प्रेम ही मुझ आत्मा को बल प्रदान करता है जी। परमात्मा से प्रेम करने का। कि बाबा हमसे प्रेम करता है तो स्वाभाविक ही जो आपसे प्रेम करेगा आप भी उससे प्रेम करेंगे। और इसका मुख्य कारण कहें तो जिस परिवार में, मेरे लौकिक परिवार में जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में इस शरीर का जन्म हुआ, और बाबा मेरे कुल का देवता जी, कि बाबा हमारे कुल का इष्ट है। कि जिस दिन से हम अपनी माँ के गर्भ में आए तो हमने केवल और केवल बाबा की महिमा को सुना जी। कि जब जन्म हुआ तब भी बाबा की महिमा को सुना। और मेरी जो दादी थी वो भी परम भक्त थी बाबा की, और जो नानी थी वो भी परम भक्त थी। तो हमने दोनों साइड से ही जब भी सुना तो बाबा के गुणगान को सुना। आज भी हमारे लौकिक परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बाबा की महिमा को गाते हैं, बाबा की आरती को गाते हैं, और अगर कुछ उनको मांगना हो तो वो बाबा से मांगते हैं। जी जी। तो हमें पता ही नहीं था कि खाटू श्याम जी के बिना भी इस दुनिया में कोई भगवान है। और बाबा की अति कृपा, जैसे श्री रामचरितमानस में आता ना कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो बाबा की अति कृपा हुई, जो श्री सद्गुरुदेव जी भगवान का परम पावन दरबार मिला, और श्री स्वामी जी महाराज जैसे रहबर मिले जी। ये बाबा की दया से वो मिले। कि एक तो बाबा का निर्गुण निराकार रूप देखा, एक श्री स्वामी जी महाराज में बाबा का साकार रूप देखा कि भगवान कैसे बोलता है, भगवान कैसे खाता है, भगवान कैसे चलता है जी। भगवान प्रेम कैसे करता है। और फिर गुरुदेव की कृपा के द्वारा, श्री गुरु महाराज जी की कृपा के द्वारा आज बाबा का वो प्रेम हमें मिल रहा है कि बाबा ने अपने चरणों में हमें ठिकाना दिया, हमें स्थान दिया, और बाबा का निरंतर प्रेम कि उसका भोग खाने को मिलता है, उसकी आरती का दर्शन करने को मिलता है, और उसका अथाह प्रेम जी। कि अहेतु की कृपा, जो संसार कृपा करता है ना, उसके पीछे कोई हेतु होता है, कोई कारण होता है, कोई ऐसे ही कृपा नहीं करता आप पे, स्वार्थ होता है। पर जो सद्गुरु हैं जी, और जो परमात्मा है उसकी कृपा अहेतु की, बिना किसी कारण के। तो बाबा हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम दासों का प्रेम बाबा से है। जी जी। महात्मा जी, अब आप हमें ये बताइए, बाबा श्याम जी कौन है और ये किस रूप में वहाँ पर विराजमान है? इन शॉर्ट, बाबा श्याम भगवान श्री कृष्ण का रूप है। जी। आपने महाभारत में सुना होगा भीम। जी, भीमसेन के पुत्र हुए घटोत्कच, बिल्कुल जी। और आगे घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। जी। तो उन्होंने बहुत तपस्या की, महादेव की, माँ काली की बहुत ज्यादा तपस्या की, और उसके बाद में आगे चलकर वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को शीश का दान दिया महाभारत युद्ध से पहले। जी। ये प्रसंग आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना है। तो जब उन्होंने भगवान को शीश का दान दिया तो उसके बाद में भगवान ने उनको अपना रूप प्रदान किया। कि गुरबानी बोलती है ना कि जो तुहे प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। गली मेरी आओ। और गुरबानी बोलती है कि आप गवाइए ताशो पाइए अवर कैसी चतुराई। कि जो ये भक्ति मार्ग है ये चतुराई का मार्ग नहीं है। तो उन्होंने भगवान को अपना शीश दान दिया। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया कि उन्होंने मांगा जी, तो उन्होंने अपने शीश का दान उनको दे दिया। तो उसके बाद में आज खाटू में बाबा के शीश की पूजा ही होती है।
जी जी जी, ठीक है जी। तो जो भीमसेन के पुत्र हुए घटोत्कच जी। और उनके पुत्र हुए वीर बर्बरीक, जो आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के वरदान के स्वरूप में खाटू श्याम जी का नाम उनको मिला और खाटू श्याम जी के नाम से उनकी खाटू धाम में पूजा होती है। जी महात्मा जी, बाबा श्याम जी को किस किस नाम से पुकारा जाता है? बाबा श्याम को भगवान श्री कृष्ण की तरह अनेक नामों से पुकारा जाता है जी कि जब वो महाभारत के युद्ध के लिए चले, उनके मन में इच्छा थी, प्रबल इच्छा, कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। जी तो माँ ने उनको बोला कि बेटा जो हारेगा ना जी। तो उसका साथ देना, जी कि जो हारेगा उसका साथ देना। तो आज तक बाबा के दरबार में जो हार के जाता है, बाबा उसका साथ देता है। तो भक्त बोलते हैं कि हारे के सहारे की जय, जय। कि भगवान महादेव ने बाबा को 3 बाण प्रदान किए। जी तो बोला जाता है कि 3 बाण धारी की जय। जय। और खाटू में विराजमान है तो इसलिए खाटू नरेश की जय। जय। और बाबा मोर मुकुट लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरह, कभी कभी बंसी धारण करते हैं तो बोलते हैं कि मोर मुकुट बंसी वाले की जय। और भगवान श्री कृष्ण ने बाबा को अपना रूप प्रदान किया, कि बाबा ने बोला ना कि मुझे आपका रूप भा गया, कि बोलते हैं कि एकादशी का वो शुभ दिन था जब बाबा ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और देखा कि इतना सुंदर रूप। जी तो बोलते कि बाबा पूरी रात एकादशी की सोया नहीं, अच्छा जी। पूरी रात उनके मन में, उनकी आंखों के सामने वो भगवान श्री कृष्ण की छवि आती रही। तो उनको इतना भा गया भगवान श्री कृष्ण का रूप, और बोलते कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप, अपना गुण, अपना नाम और अपना धाम बाबा को समर्पित कर दिया। प्रसाद रूप में दे दिया। जी तो अब बोलते सांवलिया सरकार की जय, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं तो मेरा बाबा भी उस रंग का है, तो बोलते सांवलिया सरकार की जय। जय। तो बहुत सारे नामों से बाबा को पुकारा जाता है जी जी कि जो जो लीला बाबा ने की उसके मुताबिक नाम डल गए। अब पांडव कुल में अवतार हुआ तो बोलते पांडव कुल अवतारी की जय, जी ठीक है ना। तो उस हिसाब से बाबा के नामों को, जैसे भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो उसी तरह से बाबा के भी अनेक नामों से भक्त बाबा को पुकारते हैं, गुणगान गाते हैं, बाबा को याद करते हैं। जो पैदल निशान यात्रा चलती है उसने मैंने देखा है, भगत जयकारे लगाते हैं कई तरह के बाबा के, नाचते झूमते हुए जाते हैं मेले पर। हम गाते भी तो है ना कि जय जयकार होत जब भारी, दुख बिसरत सारे नर नारी। कि जब आप खाटू श्याम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बाबा की इतनी जय जयकार हो रही होती है कि जीव को अपना दुख जो है, जो अपना कष्ट जो है, वो उसके दर्शन मात्र से, उसकी जय जयकार को सुन के भूल जाता है। बोलते जब किसी की प्रशंसा आप सुनते हैं ना तो उस पर विश्वास हो जाता है। तो जब हम बाबा के दरबार में जाते हैं, बाबा के मंदिर में जाते हैं, बाबा की जय जयकार, लाखों नर नारी बाबा का गुण गा रहे होते हैं, तो जीव को एक भरोसा हो जाता है कि मैं सही जगह पे पहुंच गया हूं और ये मेरे कष्ट का निवारण कर देंगे, मेरे दुख को दूर कर देंगे। बिल्कुल। तो बाबा को अनेक नामों से पुकारा जाता है। जी महात्मा जी, अब हमें ये बताइए खाटू श्याम जी के मेले का क्या महत्व है और ये क्यों लगाया जाता है? बाबा का मेला क्यों लगाया जाता है? जी बाबा का मेला लगाया जाता है फागुन शुक्ला एकादशी को जी और द्वादशी को। जी विनती में गाते भी तो है ना कि फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हुए और बाबा के दरबार से खाली जाए ना कोई। कि एकादशी के दिन भगवान का बाबा ने दर्शन किया जी। तो पूरी रात उस सुंदर स्वरूप के चिंतन में बाबा खोए रहे। आज भी खाटू में जो एकादशी होती है उसमें बाबा को विश्राम नहीं कराया जाता। बाबा पूरी रात आज भी जागरण करता है। मतलब उस समय दर्शन भी चलते रहते हैं। दर्शन भी चलते रहते हैं जी। बिल्कुल चलते हैं, दर्शन भी चलते हैं और बाबा पूरी रात जागरण करता है जी। उसके उपरांत फागुन शुक्ला द्वादशी को बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को शीश का दान दिया जी। कि एक जो जीव था वो ब्रह्म हो गया। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। ये कितनी बड़ी बात है कि जब श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री चरणों में प्रथम बार हमें बिठाया तो क्या बोला, जो मैं हूं सो तू है, तुझ में मुझ में कोई भिन्न भेद नहीं है। तो ये लीला वहां पर घटी कि एक जीव जो था वीर बर्बरीक वो खाटू श्याम जी बन गया। ये कितनी बड़ी बात है कि जीव ब्रह्म बन गया। जी बिल्कुल। हम आत्माओं का लक्ष्य भी तो यही है ना कि हम उस परम सत्ता में, सर्वशक्तिमान ईश्वर में लीन हो जाएं, समा जाएं, उसका रूप बन जाएं। तो ये घटना घटी फागुन शुक्ला द्वादशी को कि जिस प्रकार से हम देखते हैं ना बसंत पे श्री नंगली निवासी भगवान जी का अवतरण उत्सव होता है जी, पर उतनी संगत नहीं होती जितनी वैसाख बदी दूज के भंडारे पे कि जब उनका निर्वाण दिवस होता है। तो जो महापुरुष होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, उनके निर्वाण दिवस की जो तिथि है उसकी मान्यता ज्यादा होती है। जी, तो बाबा ने शीश का दान दिया और बाबा वीर बर्बरीक से खाटू श्याम जी बन गए। ठीक है जी। इस वजह से फागुन शुक्ला द्वादशी को खाटू में मेला लगाया जाता है। जी, और उसके बाद में बोलते कि जो इस तिथि पर बाबा का दर्शन करता है उसकी जो मनोकामना है बाबा उसको मनवांछित फल प्रदान करता है। कि ये भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया बाबा को कि ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा आपका नाम, आपके मंदिर, आपके भक्त बढ़ते जाएंगे। तो अब देखते हैं ना कि कितनी भीड़ खाटू में होनी शुरू हो गई है कि मेले के दिनों में 20-20, 30-30 लाख लोग बाबा का दर्शन कर रहे हैं। एकादशी के दिन कितने भक्त बाबा का दर्शन करते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। मांगने वाली बात तो यही है कि उनके चरणों की भक्ति मिल जाए, उनके चरणों का प्रेम मिल जाए। और बाबा ने जो किया, हमारा लक्ष्य क्या है कि हम भी अपने बाबा में, अपने इष्ट में, गोविंद में समा जाएं। पर अभी हमें संसार की कुछ कुछ इच्छाएं हैं जो हम बाबा से मांगते रहते हैं। पर बाबा ने एक हमारा पथ प्रदर्शन किया कि किस प्रकार बाबा भगवान का रूप ही बन गए। तो हमें भी एक ना एक दिन अपने श्री गुरु महाराज जी में समाना है। बिल्कुल। कि श्री गुरु महाराज ने यही बोला ना कि जो मैं हूं सो तू है, तुझ में मुझ में कोई भिन्न भेद नहीं है। मैंने सेवा की कमाई की, मैंने सिमरन की कमाई की, तू भी कर और मेरा रूप बन जा। तो मुझे तो बाबा में और श्री गुरु महाराज जी में कोई अंतर नजर नहीं आता कि हमारे लिए तो एक ही रूप है। कि हमारे लिए तो ना हम बोलते कि बाबा कम है, ना बोल सकते कि श्री गुरु महाराज जी कम है। कि शुरू से, पहले दिन से, जन्म के हमने जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम अपनी माँ की गोद में बैठ के सुना है। तो आज तक मतलब जो बाबा के प्रति मेरे मन में प्रेम आता है, देखो दर्शन करने तो कई बार कई मंदिरों में जाना होता है, पर जो खुशी बाबा को देख के होती है, जो बाबा का प्रसाद पाके खुशी होती है, वैसी खुशी मुझे कहीं और नहीं होती। जी जी जी। एक बात और महात्मा जी आपसे पूछनी थी, जो बाबा के मंदिर में मोर छड़ी से झाड़ा लगाते हैं उसका क्या महत्व है? उसका महत्व ये है कि बाबा का कृपा भरा हस्त, जी, कि बाबा का कृपा भरा हस्त जिस भी भक्त के सिर पे लग जाएगा उसका जो बिगड़ा हुआ मुकद्दर है वो संवर जाएगा। जी जी, ठीक है जी। उसका जो बिगड़ा मुकद्दर है संवर जाएगा। और बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, सब आते हैं और सिर को झुका के बाबा से विनती करते हैं कि बाबा झाड़ा लगा दो, बाबा झाड़ा लगा दो। तो बोलते हैं कि झाड़े का बड़ा महत्व है कि जिसको बाबा ने झाड़ा लगा दिया उस जीव ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी बिल्कुल। उस निरंतर वो आगे बढ़ता गया, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता गया। जी जी तो बाबा की तो हर चीज ही निराली है। जी जी, कि हर चीज ही, और वैसे भी जिनसे प्रेम होता है ना उनका सब कुछ अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो हमें तो बाबा का सब कुछ अच्छा लगता है। जी जी। महात्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।